दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में समीक्षा कर रहे थे पंचायती राज विभाग की, और समीक्षा के दौरान बहुत सारी बातें ऐसे सामने निकल के आ गई कि भाई उन्होंने संबंधित अधिकारियों को झाड़ भी लगा दी। दरअसल पूरा मसला जो है हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या हुआ और कहां तक पंचायती राज विभाग जो है अपना कार्य निर्वहन अच्छे से कर रही है और कहां पेच फंस रहा है। हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्या वाकई में जो सरकार चाह रही है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, क्या वो जनता तक, आम जनता तक इसका लाभ मिल रहा है। हम सीधी बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा हैं। दरअसल ये पंचायती राज कानून के ट्रेनर भी हैं और अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलजेडी के। सुभाष जी, कल नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक कर रहे थे। कई तरह की बातें जो है वो सामने आई। टोटल 8053 पंचायतों में लगभग 1447 पंचायत, सरकारी पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है। ये हमारे राज्य के लिए एक कहें कि ये सौभाग्य है कि व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त हो रही है। 789 निर्माणाधीन है भवन अभी, और ये कहा जा रहा है कि 2000 भवनों के लिए सरकार के तरफ से स्वीकृति मिल गई है। आप ट्रेनर भी रहे हैं, जो सरकार कर रही है, क्या इसका फल जो है, मतलब सकारात्मक परिणाम जो है, वो पंचायत तक पहुंच रहा है? देखिए, यहाँ सीधी आपकी सवाल है, पंचायत सरकार भवन के बारे में आपका सवाल है और जनता को पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। सीधा मेरा कहना है कि जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो यह बता दें कि परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो, और ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब पंचायत की सरकार हो। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश में पंचायत सरकार व्यवस्था लागू की गई, और बिहार में करीबन 23 वर्षों से पंचायत सरकार चल रही है। कमोबेश आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संयोग से दोनों एक साथ हैं। तो 23 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने 1447 पंचायत सरकार भवन बनाया है, और 2000 लगभग इनकी स्वीकृति हो चुकी है। जैसा कि आपने बताया, ये खबर बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, लेकिन इसमें 29 विभाग के लोगों की समस्याओं को सुनने का पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण किया गया, जिसमें जो भी डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट से ग्रामीण लोगों के काम के लिए, उस सब पदाधिकारी को वहाँ बैठना था। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ भवन बन रहा है या बनने वाला है, लेकिन एक भी पंचायत सरकार कार्यालय इनका नहीं चल रहा है, पूरे बिहार में नहीं चल रहा है। तो जनता को तो आप ठग रहे हैं। आप सिर्फ बता रहे हैं बिल्डिंग बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अभी भी आपका पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जितना बना दिए हैं, इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन उस बिल्डिंग में एक भी जनता या एक भी पदाधिकारी या कोई बिहार का मुखिया बैठा? इनके पंचायत का सचिव कोई वहाँ जाता है? वो खंडहर हो गया है, वो भूत बंगला हो गया है। इसलिए जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कई ऐसे पंचायत भवन भी देखे गए हैं जहां पर जानवरों का जो है वो जमावड़ा होता है। वो अलग मुद्दा है, क्या है नहीं है। ये तो सरकार कह रही है कि भाई अब गांव का जो गांव की जो रोशनी है वो सोलर लाइट में दिखाई देगी। देखिए, सोलर लाइट कहाँ लगेगी नहीं लगेगी, ये ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को तय करना है। ये खुद बोल रहे हैं कि अभी तक 10 से 15% की उपलब्धि मिली है। तो पूरे बिहार में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, जब पंचायत सरकार भवन में एक सभा कक्ष बनी है और वहीं कार्यकारिणी की बैठक होनी है, और कानून में एकदम कह रहा है कि कार्यालय में ही कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो जब पंचायत सरकार भवन में कार्यालय चल ही नहीं रहा है, तो ये कहाँ निर्णय हो रहा है? और यही कारण है कि सोलर लाइट बिहार में नहीं लग रहा है। अभी झूठ और बोल रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन पर सोलर लाइट लगाइए कि सीधा चमचम करे कि ठग सके बिहार के लोगों को। भाई चमचम कराइए, मत कराइए, उसमें बैठक तो कराइए, आम जनता को तो समझ में आवे। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार जी ने अपने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कल। अरे अब कितना दिन में फटकार ला? 20 वर्ष पूरा होने को है मुख्यमंत्री काल, और 2001 से पंचायत राज कानून बिहार में लागू हुआ। राबड़ी देवी जी रही 5 वर्ष। अरेस्ट काल आप देख रहे हैं,
तो आज तक जनता को आप नहीं पहुंचा सके, अपने अधिकारी और पदाधिकारियों को पंचायत सरकार भवन में बैठाने में असफल रहे, अब किसको बरगला रहे हैं? चलिए अब आपसे आखिरी सवाल करते हैं। एक ट्रेनर होने के नाते, चूंकि आप पंचायती राज कानून के ट्रेनर भी हैं, आपने अनुभव भी लिया होगा कि क्या माहौल बनता है, कैसे वहाँ लोग परेशान होते हैं और जो जूझ रहे होते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव में किसकी सहायता की ज़रूरत होती है। आपने बिहार के जितने भी पंचायत हैं, लगभग 8053 पंचायत हैं, उनमें से कमोबेश तो आपने घूमा ही होगा, देखा ही होगा एज ए ट्रेनर। क्या लगता है आपको, जनता वाकई में इस पूरे व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से जो फील वक्त चलाई जा रही है, जिस साफगोई से, जिस मजबूती से, उसका वो लाभ ले रही है? बस एक सवाल है आप। 0%, 1% भी जनता को लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि लाभ तब न मिलता, 3 काम नहीं हो रहा है। वार्ड सभा नहीं हो रहा है पूरे बिहार में, ग्राम सभा नहीं हो रहा है और ग्राम पंचायत की कार्यालय नहीं चल रही है। ये सब जो है पंचायत सचिव के झोरा में पूरे बिहार में पंचायत कार्यालय चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा जी, पंचायत सचिव के झोले में ये पूरी व्यवस्था जो है उसका निर्वहन किया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार जी जिस भ्रम में हैं, जिस भूल में हैं और जिस भूल को मानकर अपने अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, उन्हें एक बार विजिट करने की जरूरत है इन 8053 पंचायतों में और वहां की जनता से सीधा रूबरू हों और वो पूछें कि क्या वाकई में जो योजना हम लागू कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं। चलिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, हम भी जाएंगे पंचायतों में और इस भवन की जानकारी भी लेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।